कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे सरकार हमरा 2005 में सरकार बाबूजी कहलखिन कीर्तन हिंदी में 2005 में मेरे माताजी और पिताजी सरकार के पास जाते आते थे तो मासिक कीर्तन करने के लिए बोले और घर में आए तो मासिक कीर्तन सबसे पहले कोई नहीं करते थे तो वहाँ हुआ, बहुत धूमधाम से हुआ, सब कुछ अच्छा हुआ। फिर उसके बाद मासिक कीर्तन के बाद मेरे पिताजी भी थे और माताजी भी थे, सब थे। वो कीर्तन विश्राम के 2 दिन के बाद ही हम लोग वहाँ सरकार जी को दर्शन करने के लिए वहाँ गए। पिताजी नहीं गए थे, माताजी और मैं दोनों गई थी। बाढ़ आए हुए थे तो पानी भरा हुआ था, उसमें हम लोग को बीच में माँ को कुछ सामान था जो आज हम कीर्तन करके जा रहे हैं तो सरकार जी हमारे घर का कुछ पाएंगे, इसलिए बहुत सारा कुछ ले करके गए थे। तो हम लोग इसी सोनी से ही पैदल जा रहे थे। फिर बीच पानी में जब नवकुंज के सामने गई तो वहाँ पर में हम लोग को गजानन बाबा मिल गए, तो वो कान्हा पर में अपना झोला ले लिए, फिर नाव से हम लोग को लेकर के गए। जब वहाँ अंदर गई तो मैं सरकार जी को इतना ललक था, इतना व्याकुलता था जो मैं सरकार जी का दर्शन करूँगी। उससे पहले की थी लेकिन कुछ याद नहीं था, कुछ अनुभव नहीं था, उतना समझ नहीं सकी थी तो उनको ठीक से मैं देखी भी नहीं। इसमें थोड़ा जब गई तो वहाँ जैसे प्रणाम करके और सरकार के मुख के तरफ देखी तो बस मैं देखते ही रह गई और सरकार भी मुझे देखते ही रह गए और मैं बोल उठी, ये तो साक्षात राधा रानी है। सरकार जी खूब जोर से हंसती और ये मैं बोली और सरकार जी हंसती है, मैं रोने लगी। वो कजरारे नैना ऐसा दृश्य हमको आज तक वो सरकार जी का आँख को मैं नहीं भूल पाई हूँ। मैं ऐसे नहीं बोलती एकदम दृश्य तो मैं जोर से चिल्ला उठी, ये तो राधा रानी है। बस ऐसे ही उस रोज से मैं सरकार जी को सिर्फ राधा रानी के ही चिंतन में देखती थी जब भी, और सरकार जी हमको माँ की तरह भी प्यार करते थे, बहुत प्यार करते थे। फिर इस 10-15 रोज के बाद घटना हो गई, मेरे पिताजी चल बसे। तब भी जब मेरे पिताजी का लाश पड़ा था तब भी मेरा इतना पूर्णतः विश्वास था, मैं रोते रोते भी बोलती थी जो नहीं सरकार जी इनको जिला देंगे, उनको विश्वास ही नहीं हो रहा है जो मेरे पिताजी मर सकते हैं। फिर भी सब जला दिए तब भी हमको विश्वास नहीं, अब भी हमको विश्वास है जो लग रहा है जो नहीं सरकार जी अगर आ जाते तो नहीं जाते, अभी हमको लग रहा है। इतना उस रोज सरकार जी के आने से पहले उनके लाश को जला दिया, इसीलिए मेरे पिताजी चले गए। मुझको इतना मतलब अभी तक अनुभव है, ये मैं अभी तक नहीं भूल रही हूँ। ये हम गांव वाले बहुत चुप कर दिए है, वो तो जो हुआ सो हुआ। उसके बाद फिर सरकार जी पास हम लोग जाते थे, बहुत अनुशासन, हम लोग को बहुत कृपा करके रखते थे, बहुत प्यार दिए। उस समय में जैसे मासिक कीर्तन तुरंत हुआ और फिर तुरंत पिताजी का शरीर पूरा हो गया, तो उस समय का माहौल तो बहुत बिगड़ा होगा। उसका माहौल तो बता ही नहीं सकते थे, जो गांव का लोग क्या बोलते थे क्या करते थे उसी के। और इधर फिर उसी बीच में मेरी माँ भागवत कथा शुरू करवा दी, फिर गाँव वाले सब भड़क गए, सब क्या क्या करने लगे। लेकिन मैं तो जैसे ही जो भी हो सकता, माँ जो बोलती थी उसमें मैं साथ ही देती थी। हमको दीदी की वाणी से सुनने को मिला था जो उस समय जो मासिक कीर्तन विश्राम हुआ और ऐसे हो गया तो गांव वाले सब इसमें बोलते कीर्तन कर, जो उस क्षेत्र का माहौल बने जो कीर्तन करेगा
मरेगा। हाँ हाँ, सब यही बोलते थे। उसके बाद मतलब वो जब चल बसे, ये बात की बात है। खूब धूमधाम से कीर्तन हुआ था 1 महीने घर में, पूरा गांव जुलूस निकला था। और कीर्तन होने के बाद ही उनका शरीर पूरा हो गया। और जब 15 जवानी थे, कोई ऐसी अवस्था, कोई ऐसा कुछ था ही नहीं, बीमार उमार, अचानक ऐसा हो गया। तो फिर ये सब जब हो गया, फिर क्रियाकर्म समाप्त हुआ, तो मेरी माँ सब इनके विरोध, कीर्तन नहीं धारे, कीर्तन नहीं धारे, ऐसे ही कहने लगे। कीर्तन शुभ नहीं हुआ, अब किसी को नहीं करना चाहिए। मेरी माँ क्या की, अखंड कीर्तन चालू कर दी। अब नहीं मेरा धारा नहीं धार साज हुआ, तो मैं सरकार बोली नाम ही सब कुछ है, फिर अखंड नाम कीर्तन कर दी। तो अखंड नाम यहाँ पर भी चलने लगा। उसके नाम ही चल रहे थे। फिर उसके बाद मैं फिर सरकार के पास आती थी। फिर यही प्रसंग में सरकार जी आती जाती रहती थी। मेरी भी स्थिति बहुत खराब थी, 2 बच्चे थे, लेकिन सरकार की कृपा से मैं कुछ मांगती नहीं थी, फिर भी मेरा स्थिति बहुत खराब था। एक रोज का समय है, राधा अष्टमी में मैं गई सरकार के पास। तो मेरे हाथ में इतना भी नहीं पैसा था जो मैं मझौरा से बल्हा जा सकती हूँ। इतना के लिए मुझे सोचना पड़ता था। तो मैं सरकार के पास गई। राधा अष्टमी के सुबह में सरकार बहुत सारा टॉफी और बेरा कुछ अपना खूब इतना सारा भंडारी बाबा ले करके दिए। और सरकार वहाँ नवकुंड ददोखर मंदिर पर में लुटा रहे थे। मैं मन में सोच रही थी ऐसे करके, किस बड़भागी का ये भाग्य है आज जो इसको लेकर के सरकार जी लुटा रहे हैं। फिर 2 मिनट के बाद मुझे भंडारी बाबा बुलाए, इधर और इधर। और मैं बोली क्या बाबा, तो ये सब तुम्हारे नाम पर मैं उधारी लिया हूँ और तुम ही को इसका पैसा देना पड़ेगा। अब मेरे पास में तो पैसा था नहीं, तो मैं बोली बाबा मेरे पास में तो पैसा नहीं है। तो बाबा बोले ठीक है मास्टर साहब से, ऐसे आसानी ढंग से बोल दिए अथी, मास्टर साहब से आप ले लेना, जब आओगी तब व्यवस्था करके उनको दे देना। मैं बहुत खुश होकर बोली चलो ठीक है ठीक है। फिर उसके बाद मैं उसी में बाढ़ आया था, तो बल्हा कुंज गिर गया था। तो पहले दिन वहाँ पर सरज जी सभी थे, सब आदमी गए, बहुत कीर्तन भजन हुआ, बल्हाती थी। तो फिर दाई जी का रास हुआ, उसमें मैं 2 दिन पर 3 दिन पर लव तो इतना थी जो मैं एकदम भागे भागे आ जाती थी, एकदम भागे भागे आ जाती थी। दाई जी भी सेवा फिर उसके बाद लेने लगी मेरे लिए, अगली बार आना तो ये लेना। तो फिर एकदम मन में जल्दी होता था, दाई जी बोली है ये सामान लेके आने के लिए। अब वो मतलब व्यवस्था करके जब दूसरे बार आती थी, दाई जी डट लगाती थी तुम क्यों लेके आई। तो एक रोज बोल दी, आप ही तो बोली थी। तो एकदम गुस्सा में बोली मैं जो बोलूँगी वही तू करोगी। हम बोले हाँ वो तो मैं करूँगी। फिर वो हंसने लगी। तो यही सब चलता रहा। फिर उसके बाद दाई जी का जब बहुत बीमार हुए, तो मैं अखंड नाम चल रहा था मझौरा में। मेरी दादी भी पैरालिसिस का शिकार हो गई थी, तो ये नाम सेवा और दादी की सेवा दोनों मैं करती थी। फिर भी उसी में मैं कभी कभी ऐसा मेरा मन झिकता था जो माँ बोलती थी नहीं आने के लिए, फिर भी मैं भाग के चली जाती थी वहाँ। मुझसे माँ बात भी नहीं करती थी, मुझको टोकती भी नहीं थी कि तू एक तो भाग के क्यों आई। और सरकार भी बोलेगी जिसको सब घर परिवार में मोह है तो क्यों आती है। फिर भी मैं वहाँ पर गुस्सा करने लगती कभी कभी जब नहीं बात करती थी। कि तू क्यों नहीं बात करती है, सरकार नहीं रोकेंगे, मैं भी तुम्हारी सेवा कर रही हूँ वहाँ पर भी, तू हमसे क्यों नहीं बात करती है, तो नहीं करूँगी बात, ऐसे गुस्सा में बोलती थी। और मुझे भी बहुत दुख होता था कि यहाँ मैं इनकी सेवा करते करते मर रही हूँ, यहाँ आती हूँ तो ये भी बात नहीं करती है हमसे। लेकिन सरकार बहुत प्यार करते थे, दाई जी बहुत प्यार करते थे। फिर अचानक 5 बजे शाम को हमको माँ फोन की, दाई जी बीमार पड़ी। 2-3 दिन पहले तो रास खत्म हुआ था, मैं गई थी गाँव। तो माँ अचानक फ़ोन की, तो लैंडलाइन था तब तक मेरे घर में। तो मैं बोली क्या, तो दाई जी माँ रोने लगी। मैं बोली क्या हुआ, क्या बात है। तो माँ बोली जो सब तो दाई जी बहुत बीमार है। क्या हो गया, तो बहुत सीरियस है। तो मैं बोली कहाँ है, तो आर्मी मेमोरियल में भर्ती है।
ऐसे माँ बस बताई, माँ को मैं कुछ नहीं बोली कि मैं दरभंगा जाऊँगी कि नहीं जाऊँगी। और मेरा छोटा लड़का था पास में, वो ट्यूशन करके तभी ही पढ़ाई करके आया था। मैं बोली कि चल दरभंगा, तो अभी कैसे जाओगी, अभी तो बस भी नहीं होगा। बोले चल जो होगा देखा जाएगा। वहाँ चौक पर गई तो एक लास्ट बस बचा था, मुझे मिल गई। वो बस से मैं आर्मी मेमोरियल अपने बेटे के साथ चली गई। वहाँ पर मैं गई तो दाई जी के कमरे में खड़ा हुई, तब तक सरकार पूरा अपना टोली के साथ आ गए। अब सरकार 10-15 मिनट तक पूछते रही कहाँ आई, मास्टर जी के पास में आई हो जी ने सरकार। फिर सरकार बोले तो क्यों आई हो, तो दाई जी को देखने के लिए मैं आई हूँ। सरकार जी फिर चुप हो जाते, फिर बोले जाओगी तो मास्टरनी के पास में रहोगी ना, तो मैं बोली जी नहीं सरकार। तो फिर सरकार बोले तो कहाँ रहोगी, तो यहीं मैं रहूँगी। तो तू क्यों आई है, कौन काम से आई है। फिर भी बार बार यही पूछते थे। मैं सरकार किसी काम से नहीं आई थी, तो तुमको कैसे पता चला। फिर मैं बोली माँ फोन की थी, जो दाई जी बहुत बीमार है, माँ रो रही थी। माँ जैसे तो मैं सुन करके एकदम बेचैन हो गई और मैं भागी भागी तुरंत आ गई। मैं जब वहाँ तो यही सब सरकार पूछ करके फिर बोले ठीक है इसी में तुम रहो। फिर उसके बाद वो राम दुलारी नाम है कुछ एक, तो दाई जी को पानी चढ़ रहा था, दाई जी बेहोश थी, तो वो हाथ को उनको गोदी में लेके बैठी थी। उनको बहुत देर हो गया, सरकार जी चले गए। उसके बाद वो हमको बोले जो दाई आप भी आइए यहाँ पर देर बैठेंगे। मैं बोली हाँ क्यों नहीं बैठेंगे। उसको जैसे मैं यहाँ पर वो उतर गई, मैं बैठी, दाई जी पूरा आँख खोल करके हमको देख लिया, एकदम पूरा ऐसे ऐसे हाथ उठा कर, जो हाथ नहीं खोलते थे 3 बार ऐसे ऐसे पकड़ पकड़ के हमको हाथ ऐसे सलाया। 3 बार आँख खोली बंद की, हमको पूरा देख लिया। ऐसे हाथ मुट्ठी कस कस करके पकड़ती थी। मैं सिर्फ रोने लगी, कुछ बोली नहीं उस टाइम। फिर कुछ देर के बाद मैं वहाँ से उठ गई। सरद जी के यहाँ से रसोई पानी बन के आते थे, आया तो मैं भोजन पा ली, सब पाए हमको जो दिए। जब मन माना मेरे तो सरकार दाई जी जो ऐसे आँख देखी थी हमको, आँख फिर मन बिगड़ गया, लेकिन हमको लगा दाई जी ठीक हो जाएंगे। फिर उसी रात में जब मैं सोई तो मैं सपना में देखी मैं इसी आर्मी मेमोरियल में हूँ। दाई जी बेड पर पड़ी है, इनको पानी चल रहा है, दाई जी बेहोश है, लेकिन अचानक दाई जी पूरा पानी को खोल के ऐसे फेंक दिया और मुझे बोली रेनू उठ, थोड़ा हमको बाथरूम ले चल। तो मैं पकड़ करके बाथरूम लेके गई हूँ और बाथरूम से दाई जी निकली है, मैं पकड़ी हूँ जो बेड पर लाऊंगी, तब तक सरकार आए हैं गेट पर। सरकार जी को जब ही दाई जी देखे हैं, जो गेट पर सरकार जी आ गए हैं, कि दाई जी मेरा हाथ छोड़ करके पटक जैसे मतलब एकदम बेहोश होके गिर जाती है, फिर वैसे बेहोश होके बेड पर में गिर गई है। बस जगह वही है, स्थिति वही है, लेकिन दाई जी गिर गई है। मैं देखी फिर जो सरकार जी एकदम कृष्ण रूप धारण कर, जैसे मैं रास में दर्शन की थी वैसे। फिर उस कोने से उस कोने, उस कोने से उस कोने अति सरकार जी घूम रहे हैं कृष्ण रूप में और मुझे बोल रहे हैं किसी से बोलना नहीं, किसी से बोलना नहीं, मेरे कारण ही दाई जी का ये दशा हुआ है, मेरे कारण ही दाई जी का ये दशा हुआ है। फिर मेरा नींद खुल गया तो वही आर्मी मेमोरियल में हूँ। दाई जी वैसी बेहोश है, सरकार जी तो यहाँ नहीं है, कुछ नहीं है, लेकिन औरत का स्वभाव भी न बोले रह भी तो नहीं सकती हूँ। फिर मैं आदमी को बताई ये घटना, लेकिन अब उन लोग को लगा जैसे मतलब किसी झूठ बोल रही थी। वो भी घटना आज तक मैं नहीं भूल पाई हूँ। फिर दाई जी के शरीर जब छूटा तो मैं वहाँ पर मैं गई संस्कार। कै दिन दरभंगा रुकी थी दाई जी हॉस्पिटल में? दाई जी हाँ। वो उतना हमको याद नहीं है, लेकिन आज मैं आई बस 3 दिन से, मतलब मैं सुनी और मैं गई और दूसरे रोज मैं आ गई और उसके दूसरे रोज शरीर दाई जी का दूसरे तीसरे दिन तो शरीर छूट गया दाई जी का। यही 2-4 रोज का बस इतना घटना है। फिर उसके बाद मैं वहाँ से आई, जब दरभंगा से सरकार आए तो सबसे पहले मैं कीर्तन कर रही थी तो मेरे पास में ही सरकार जी आए और बहुत बारिश हो रही थी, एकदम से पूरा इतना थाल कीचड़ था। तो मेरे पास मेरा रानी थी और सखी सब थी मेरी,
तो सब कीर्तन कर रहे थे, सरकार जी आए। मैं सरकार जी को देख करके मुझे बहुत रोना आया, मैं बहुत रोई। फिर सरकार जी भी बहुत रोए। उसके बाद सरकार जी बोले जो जाते हैं बिस्मुहन से मिठाई थोड़ा लेना है, आम है तुम्हारे पास में। उस समय मझोड़ा में आम बहुत था, कलकतिया आम बहुत था। बस हम लोग मतलब लाज शर्म सब कुछ छोड़ करके फाड़ भीड़ करके थाल कीचड़ था, बोरा में भर भर के रानी और मैं माथा पर में लेती थी और सरकार के गाड़ी में जा करके रखती थी, पूरा रखे। फिर ये कहीं से ये आया। उस समय में भी थोड़ा कुछ पैसा का दिक्कत ही चल रहा था, फिर भी मेरे पास में 1000 रुपया था। मैं 1000 रुपया इसको दी और बोली जल्दी से, वो सरकार देख लिए। मैं इसको बोली जा इसका तुम, सरकार जी तो सिर्फ बोले थे किसी को अपने परिकर को जो मैं बिस्मोहन जी से मिठाई थोड़ा लेना है। मैं इसको बोली जा जल्दी से आशापुर से इसका मिठाई लेके आना। ये दौड़ा साइकिल उस समय में था, तो साइकिल से गया और जितना इसको जो बन पड़ा उस पैसा में मिठाई लेके आए। फिर उसके बाद सरकार जाने लगे तो एकदम मैं बहुत रोई, रोते रोते एकदम बेहोश टाइप के मैं सड़क पर, और सब देखते थे इतना क्यों पागल की तरह रो रही थी। फिर सरकार जी भी थी, आंसू भी निकल रहे थे और इधर से पंडित जी सब थे, सब बोल रहे थे दाई इतना मत रोइए, इतना मत रोइए, सरकार जी को कष्ट हो रहा है। फिर मैं बहुत दाई जी के विरह में मुझे बहुत एक मुझे अंदर से ये भाव था जो पिताजी चले गए, दाई जी चली गई और सरकार जी भी चले जाएंगे हम लोग को छोड़कर। ये सोच करके मुझे बहुत रोना आ रहा था, मैं बहुत रोई। बस यही भय था, सरकार जी भी चले गए, दाई जी चली गई और सरकार जी भी चले जाएंगे तो हम लोग कैसे रह पाएंगे, हम लोग को कौन देखेंगे। मैं बहुत रोई। सरकार जी फिर बोले नहीं, जब मेरा मन में ऐसा हुआ नहीं ऐसा बेटा नहीं कुछ है, बस अचानक बोल उठे ऐसा कुछ नहीं, अभी बहुत लीला बाकी है, अभी बहुत लीला है बाकी, अभी तो इतना मत रो। ऐसे ही फिर सरकार जी चले गए। फिर हम लोग अपना कीर्तन में लग गए और सरकार का कथा का अनुभव क्या बताया। एक ब्याह पंचमी में गई थी तो रात भर शादी किशोरी जी की विवाह देखी और 2 बजे सत्संग में गई। जितने लोग थे सब सोए थे। रात में तो लोग नाच गान अपना जो ऊपर झापर का देखे, टोटल आदमी जितना थे सब सत्संग में सो गए। और सरकार जी सिर्फ सीताराम जी का विवाह उत्सव का कथा पढ़ रहे थे। सरकार जी भी किसी को कुछ नहीं बोल रहे हैं, पढ़ रहे हैं। और दर्शन में उस दिन सब सरकार जी इधर बोल रहे थे, सब दर्शन कर रहे थे, सब सोए थे, सब दर्शन कर रहे थे। इसका प्रमाण जब सरकार का सत्संग पूरा हो गया, शाम हो गया, अंधेरा, उस समय में अपना लालटेन उल्टेन जला करके कोई आदमी जैसे संत थे आप लोग सब, तो कोई लाए। फिर मच्छर उच्छर भी काट रहा था। फिर सरकार का छुट्टी हुआ। फिर सरकार पहले पूछे तुम क्या देखे, तुम क्या देखे सब, तो सब वही बात जो सरकार जी लीला पढ़ रहे थे वो सरकार जी दर्शन कराते थे। एक रोज रात में ललिता सखी राधा रानी की चरण दबा रही थी और ये लीला आया और भगवान प्रार्थना करते हैं जो ये सेवा हमको दीजिए, तो ललिता सखी दी। हमको लगा ये सेवा हम सबको कहाँ मिलेगा, यही बहुत रोई। उसी समय में महल सरकार आए तो उनको किशोरी जी बना करके जो लीला सब हुआ, तो उसी में जब दोपहर के समय में किशोरी जी के स्वरूप में महल सरकार लेट गई, वहाँ पर में थक करके 4 बार का आरती हो चुका था। और जैसे ही सरकार लेटे महल सरकार जी हमको सरकार इशारा से बोले चरण 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 सेवा, चरण सेवा। ऐसे मैं चरण सेवा में खड़ा उतना नहीं हो पाती हूँ, अभी भी नहीं हो पाती हूँ, और शुरू से ही मेरा है जो कमर का प्रॉब्लम में खड़ा नहीं हो पाती हूँ ज़्यादा। तो मैं 4 बार चरण दबाई और बोली जब मेरी किशोरी जी ही है तो इसमें शर्म की क्या बात है। तो मैं उस चौकी पर, उस पलंग पर मैं बैठ गई और चरण सेवा करने लगी। सरकार वो वस्त्र भी धारण कर लिए कृष्ण रूप वाला, और लोग तो भरा हुआ था ही। फिर वही पदगान होने लगे जो रास में हुआ था। बैठी ललिता चरण पलोटक,
यही पदगान होने लगी और सरकार बस वही विभोर होकर नाचने लगे और सरकार जी एकदम वही पदगान वही फिर कितना तामझाम होने लगे। फिर उसके बाद बहुत सखी सभा करके अपना उसी समय का फोटो भी है। तो ये सब वो मेरी मन की जो अभिलाषा थी वो सरकार जी मतलब मन की अभिलाषा अगले जन्म में हो क्या हो ना हो वो नहीं जानती हूँ, लेकिन इस जन्म में पूरा विश्वास है जो अभिलाषा है वहाँ तक सरकार पहुँचाए हैं और जब शरीर छोड़ूंगी तो मैं पहुँचूंगी, ये पक्का मुझे विश्वास है। मैं सरकार के भरोसे एकदम निश्चिंत हूँ। नहीं मैं संत का वेश धारण की हूँ, नहीं खान पान समझ में है, नहीं रहन सहन में कुछ है मुझे, लेकिन एक अंतरात्मा से मुझे विश्वास है। मैं राधा रानी की सखी की कामना की सरकार मुझे वहाँ पहुँचा दिए है, मैं वहाँ पहुँचूंगी। सरकार मुझे प्राप्त करा दी है और उतना तो समय पर याद भी नहीं रहता है, लेकिन क्या सखी सरकार ही गाते थे कि कहूँ सखी है अनुभव मोर। तो वो जो सरकार जी जो के पास में जो मिलते थे वो तो मिलना दुर्लभ है, लेकिन वही चिंतन से जीते हैं। जैसे गोपी बोली जो सरकार भगवान का कथा ही तो है जो जीने का मकसद है। तो बस सरकार का चर्चा, सरकार का चिंतन और सरकार का आप जैसे सत्संगी है जो जीने का मकसद मिल रहा है। नहीं तो सरकार के सिवा जीने का मकसद भी कुछ नहीं है, बस वही कथा तम कथा अमृतम तब जीवनम, वही स्थिति है जो इसी पर चल रही है। और वहाँ तो ये होता था कि जिनके मन में जो इच्छा किए बस तुरंत उनको सत्संग में ही और सब कुछ। उसके बाद मेरी दादी चल बसी जब, तो मेरे भाई थे तो मेरी छोटी भाभी थी, उनको भी 2 बच्चा था। सरकार जी के पास में थे, अब उनको भी कौन देखते। इधर मेरी दादी मरी, मेरे जीवन में फिर उथल पुथल। सरकार जी के रहते ही मेरा स्थिति इतना गड़बड़ था, फिर भी इनको नौकरी हो गया। मेरा एक बेटा का इंजीनियरिंग में एडमिशन हो गया, फिर मेरा दूसरा बेटा इंटर कर लिए। ये सब करके सब सुधर गया, वही रहते मेरा सब कुछ। और इसके बाद मेरी दादी शरीर छोड़ी और उसके बाद ऐसा भूचाल उठा कि इनको ये बहुत बीमार वहाँ पर हो गए। कब एकादशा के दिन, तो वहाँ से फोन आया कि ये बहुत सीरियस बीमार है। तो मैं द्वादशा के सुबह ही मेरे मामा के साथ सरकार जी के पास में मेरी माँ भेजी थी। और वहाँ पर मैं द्वादशा चल रहा है, मैं यहाँ पर मैं आई तो सरकार बोले प्रिया शरण बाबा मुझे बोले यहाँ ददोखर मंदिर लगने ही हमको मिल गए, सरकार जी के लिए कुछ लाए हो, रसगुल्ला लाई हो। मैं बोली मैं तो नहीं रसगुल्ला लाई हूँ। तो तब कैसे, तो मैं तो गर्मी का चैत महीना था, थोड़ा खीरा नींबू कुछ ऐसे कुछ फल लिए थे, वो भी सरकार जी नहीं लिए। तो वहाँ गई, पूरा दिन बैठी, सरकार दर्शन नहीं दिए, कुछ सरकार दर्शन। और मैं वहाँ पर गई थी यही निर्णय लेने के लिए कि मैं क्या करूँ। अब तो दादी भी चल बसी और माँ यहाँ है और वो उधर वो बीमार हैं और मैं क्या करूँ, कुछ मुझे समझ नहीं है। तो सरकार संक्षेप से ही अंदर गई मैं, तो सरकार जी मैं पूरा दिन वहाँ गेट पर में बैठी रोती रही। लेकिन अंदर जब गई तो सरकार का इतना बड़ा मुंह हुआ था, फूला हुआ था एकदम, और देख करके पूरा झरझर आंसू सरकार को निकलने लगे। मैं तो रोती थी और सरकार बस इतना ही उस रोज सत्संग हुआ। बोले जो सरकार जी बोले बेटा कहीं भी जाना, इत किशोरी उत किशोरी, यहाँ किशोरी वहाँ किशोरी, जहाँ देखो किशोरी जी। जो लोहा को व्यापार करने वाला होता है उसको चांदी प्राइज मिलता है, और चांदी को व्यापार करने वाले को सोना प्राइज मिलता है, सोना को व्यापार करने वाले को हीरा प्राइज मिलता है। और जो किशोरी जी को चरण कमल का चिंतन करेगा उसका संसार का सुख मांगना पड़ेगा, उसको संसार का सुख मांगना पड़ेगा। तुम किसी में बहकना नहीं,
तुम किशोरी जी का सिर्फ चिंतन करते रहना, इत किशोरी उत किशोरी, यहाँ किशोरी वहाँ किशोरी, आज जहाँ भी रहना मंगलमय रहना। चंडीदास जी का पद सरकार उठी ते किशोरी बसी ते किशोरी, हाँ हाँ किशोरी वेल नहीं तारा, किशोरी भजन किशोरी पूजन, किशोरी हाँ, तो भव मुझे सारा। तो उतना आता नहीं है, यही किशोरी सरकार जी यही पद हमको सुना करके फिर तुरंत छुट्टी चले गए, छुट्टी दे दिए, लेकिन सरकार जी छुट्टी दे दिए, लेकिन मैं तो हूँ अधम जी, फिर इतना ऐश्वर्य दे दिए उसी में भूल गई। लेकिन मैं सरकार का कीर्तन महीना में एक रोज, साल में एक महीना अकेले 2 माँ बेटा रहती थी तो भी कर लेती थी। ज़्यादातर यही मेरा छोटा वाला लड़का रहता था पास में, बड़ा वाला था नहीं, ये भी यहाँ वहाँ का नौकरी था, लेकिन जब जितना दिन रही दोनों माँ बेटा मिल करके अपना कीर्तन, रात को वो अपना जैसे तैसे कर लेता था, मैं दिन भर करती थी। तो सरकार का ये तो नहीं छोड़ी, फिर भी भटक गई, फिर जैसे तैसे फिर सरकार संभाल करके अपना चरण कमल में ले लिए। तो अभी भी अनुभव है। फिर वहाँ से मैं आई, सरकार को शरीर छोड़ने का बाद भी कीर्तन बल्हा कुंज में हो रहा था। जब मैं बल्हा कुंज में सरकार को उस कदम को पेड़ देख करके, वहाँ जो सत्संग हुआ था वो देख करके एकदम चिंतन में खूब रो रही थी। यहाँ आते थे तो कैसे सरकार जी दर्शन देते, कैसे सत्संग करती थी, ये सब चिंतन करके रो रही थी। उसी रात में सुबह में मैं सपना में देखी जो सरकार जी कुंज से निकले हैं, और वो पहला दीवार जो है सरकार का कुंज का, वहाँ पर एक थाली में प्रसाद लिए हुए और सरकार सबको हाथ में बांट रहे हैं। ये मैं देखिए सुबह का सपना। फिर माँ अपना नहा धो करके पूजा में चली गई और माँ को मैं बोली, माँ आज तो मैं सरकार को एकदम, मुझे नहीं लग रहा है मैं सपना देखूँ, मैं सच में देखी हूँ सरकार यहाँ पर में खड़ा होकर के प्रसाद बांट रही थी। तो मैं सच में देखी वहाँ पर में खड़ा है। फिर मैं वहाँ पर में प्रणाम करने के लिए गई, बस सरकार जी का चरण का चिन्ह दोनों, मैं माँ को ऐसे बुलाई, माँ दौड़ के माँ आई तो मैं माँ को देख यहीं पर में सरकार जी खड़े थे, दोनों पाँव का चरण चिन्ह ऐसे जुड़ा हुआ है। माँ उस पर में खूब लोट पोट करने लगी और खूब माँ रोने लगी। तब मैं माँ को बताई, नहीं अब मुझे भी विश्वास हो गया सरकार कहीं नहीं गए हैं, सरकार जी नहीं है। तो सरकार को जाने के बाद भी बहुत कुछ ऐसा अनुभव, वहाँ बल्हा में रहती हूँ तो होता है जो सब कुछ सरकार। हाँ, तो अभी भी अधिकारी को दर्शन होते रहते हैं, अभी भी कुछ दिन पहले लीला